सभी लोगों को जमता दी। आज हम जानेंगे नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाना वास्तु की दृष्टि से कैसा रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते थे, क्या हम दुकान और मकान एक साथ बना सकते हैं, यानी नीचे दुकान और उसके ऊपर हम रहने का घर बनाएं, तो ये कैसा रहेगा। अगर वास्तु की दृष्टि से हम बात करें तो नीचे दुकान और ऊपर भवन बनाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज की ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो ये एक तरह से सही ही रहता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जिस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोजगार की कमी हो रही है, हर चीज़ की पैदावार कम हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हमें एक छोटे से प्लॉट का टुकड़ा भी मिल जाता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ साथ भवन और कमाई का साधन दोनों ही जुड़ जाए। तो आधुनिक समस्याओं को देखते हुए अगर हमारे पास एक प्लॉट है तो हम इस तरह से रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी कमाई का एक जरिया बन जाता है। तो जो आधुनिक समस्याएं हैं जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या, रोजगार की कमी, महंगाई, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हमारे पास कोई प्लॉट है तो हम उस पर दुकान या फिर नीचे कोई रोजगार का साधन बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, हम बना सकते हैं। तो रोजगार के साधन उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने घर में किराएदार रख लेते हैं तो उनको एक पोर्शन किराए पर उठाने से थोड़ी आमदनी हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग घर में किसी भी चीज़ की दुकान खोलते हैं, घर से ही बहुत सारे काम करते हैं। अधिकतर महिलाएं जो सिलाई का काम करती हैं वो घर से ही करती हैं, तो हमारा घर एक रोजगार का साधन भी बन जाता है। प्लॉट हमारा बड़ा है तो हम बड़ा काम खोल सकते हैं, प्लॉट हमारा छोटा है तो छोटा काम खोल सकते हैं। शहरों में तो बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर, डे केयर, इस तरह की चीज़ें चलाकर रोजगार का साधन उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि वहाँ पर किराएदार नहीं मिल पाता और इस तरह की चीज़ें चलाने से कोई ज़्यादा आमदनी भी नहीं होती है। कहीं कहीं तो ये चीज़ें चलती भी नहीं है। अगर आज के समय की बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई जनसंख्या और रोजगार की कमी को देखा जाए तो नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वास्तु की दृष्टि से इसे कुछ नियमों को ध्यान में रखकर जरूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिशाएं लिखी हुई हैं इनको अच्छे से देखिए। मैं आपको डायरेक्शन के अनुसार सभी चीज़ें समझाऊंगी जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। आप यहाँ पर देखते जाइए कि अगर आपका प्लॉट उत्तर मुखी, पूर्व मुखी, दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्लॉट हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। तो हम स्क्वायर वाले प्लॉट की बात करते हैं। आपका प्लॉट किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और किसी भी दिशा में हो सकता है। तो अभी जो हमने ये चार्ट बनाया है हम इसके ही माध्यम से बात करेंगे। आपका प्लॉट ईशानमुखी, अग्निमुखी, नैऋत्यमुखी या फिर वायव्यमुखी हो तब भी आप इसी नियम को फॉलो करेंगे, और अगर आपका प्लॉट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में हो तब भी आप इसी नियम को फॉलो करेंगे। बस दिशाओं को ध्यान में रखना है कि ईस्ट आपका हमारा इधर है तो आपका इधर भी हो सकता है और या इधर हो सकता है, नियम वही रहेगा। सिर्फ आपको डायरेक्शन पता करना है कि आपके प्लॉट पर कहाँ पर वो डायरेक्शन आ रहा है। तो मान लीजिए ये है आपका प्लॉट, ये प्लॉट किसी भी साइज का हो सकता है। अगर आपका प्लॉट बहुत बड़ा है तो आप नीचे पूरा मार्केट बना सकते हैं। अगर आपका प्लॉट बड़ा है तो आप यहाँ पर कई सारे फ्लैट बनाकर उनको सेल आउट कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई स्कूल वगैरह खुल सकता है, आप छोटा मोटा डे केयर खोल सकते हैं, छोटा मोटा क्लिनिक खुल सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारा प्लॉट पूर्वमुखी है, पूर्वमुखी जब हमारा प्लॉट होगा तब हमें अपनी दुकान का निर्माण अग्नि कोण में करना चाहिए। हमेशा इस बात को नोट करके रखिए, भूल कर भी ईशान कोण में दुकान नहीं बनानी। जब हमारा प्लॉट नॉर्थ मुखी यानी उत्तर मुखी हो तब हमें अपनी दुकान वायव्य कोण में बनानी चाहिए। जब हमारा प्लॉट दक्षिण मुखी हो तब हम अपनी दुकान अग्नि कोण और नैऋत्य कोण में खोल सकते हैं। जब हमारा प्लॉट पश्चिम मुखी हो तब वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, इन दोनों में हम दुकान खोल सकते हैं। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया, अब इसका तर्क क्या है वो समझिए। वास्तु कहता है कि हमेशा उत्तर पूर्व दिशा को खुला होना चाहिए, हल्का होना चाहिए।
जैसे कि हमने पूर्वमुखी प्लॉट पर अगर यहाँ दुकान बना दी तो हमारा ईशान कोण बंद हो जाएगा। इसी तरह हमारा उत्तरमुखी प्लॉट है और अगर हम दुकान यहाँ बनाएंगे तो सेम वही प्रॉब्लम आएगी जो ईशान कोण को भारी करने से, बंद करने से या फिर यहाँ पर कोई भी अशुभ निर्माण करने से आती है। तो ये सारी हेल्थ और वेल्थ संबंधी जो परेशानियां हैं वो देना शुरू कर देगा। दुकान से लाभ तो होगा नहीं बल्कि बहुत सारी हानियां हो जाएंगी। तो वास्तु का जो पहला रूल है कि ईशान कोण हमेशा हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ईशान कोण को बिल्कुल खाली छोड़ना है। हमें अपनी दुकान का यहाँ निर्माण करना है या फिर यहाँ पर, जब हमारा प्लॉट उत्तर और पूर्वमुखी हो। तो ये पहला नियम हो गया हमारे वास्तु का। दूसरा नियम ये है कि बाकी ये दिशाएं हैं इनको हमेशा बंद भारी ही रहना चाहिए, जो कि इनके एक रूल चलता है कि इससे भारी क्या है, इससे भारी कौन सी दिशा। ऐसे सबसे लास्ट में नैऋत्य कोण सबसे भारी होता है। तो ये मैंने पहले ही वीडियो बनाकर रखे हैं कि कौन सी दिशा को कितना भारी और कितना हल्का होना चाहिए, किस दिशा पर निर्माण किस हिसाब से चलेगा, वो भी वीडियो बनाया हुआ है तो उसको देख सकते हैं। तो जब हम पूर्वमुखी या उत्तरमुखी अपना घर बनाएं तब हमें दुकानें इस एरिया में बनानी चाहिए। इसमें से ब्रह्म स्थान पर बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ कोई पिलर नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए। अब हमारा जैसे पश्चिम मुखी है प्लॉट तो हम इन दोनों दिशाओं में बना सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। साउथ की ओर है तब भी हम इस जगह बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये एरिया खाली नहीं रहेगा और हमारा ईशान कोण जो है हल्का रहेगा, इस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ेगा। अब इसकी एक चीज़ और समझिए कि हमने जब इन दिशाओं में अपनी दुकानें बना ली, उसमें से जैसे कि अग्नि कोण है, यहाँ ब्यूटी पार्लर की, कपड़ों की, कॉस्मेटिक चीज़ों की, फोटोग्राफरी की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। ज्वेलरी शॉप आप खोलना चाहते हैं, जिम वगैरह कोई खोलना चाहता है तो उसकी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अग्नि तत्व से संबंधित आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर हलवाई की जो दुकान होती है, खाने का कोई आइटम रखकर बेचना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ खोल सकते हैं। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर जल तत्व का काम किया, जैसे कि आपने यहाँ पर पानी रख के पानी को बेचना शुरू कर दिया, पानी की बोतलें आपने रख ली, आजकल पानी का जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो अगर आपने यहाँ पर शुरू कर दिया तो हो सकता है ये दुकान आपको उतनी फलदायी साबित ना हो। पानी का कोई प्लांट नहीं लगा सकते आप इधर, यहाँ पर लग्जरी चीज़ों से संबंधित आप दुकान कर सकते हैं। इसी तरह मार्बल्स वगैरह की जो भी दुकानें हैं वो खोलते हैं, मार्बल्स का सामान बिकता है आपका, वो यहाँ पर रख सकते हैं। मशीनों से संबंधित चीज़ें आप इस एरिया में इस जगह रख सकते हैं। पत्थर टाइल्स वगैरह जो बिकते हैं, घर में लगने वाली जो पत्थर हैं, टाइल्स हैं, जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे लकड़ी की दुकान जैसे फर्नीचर है उसकी दुकान खोली जा सकती है। प्रॉपर्टी डीलर वगैरह यहाँ बैठ सकते हैं, उनके लिए ये एरिया बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा समझा रही हूँ कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दुकान आप खोलें तो इस एरिया में, इस एरिया से संबंधित ही दुकान खोलनी चाहिए। अभी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमेशा ध्यान रखें कि दुकान जब आप बना रहे हैं तो ये बेसिक रूल है, इसको तो फॉलो करें। अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी दिशा में दुकान खोलना हमारे लिए लाभप्रद रहेगा। अब जानते हैं कि इन सब को बनाने के बाद गंभीर परिस्थिति कब पैदा होगी। यानी हमने ये रूल तो फॉलो कर लिया कि हमने दुकान यहाँ सब जगह बना ली, ईशान कोण को खाली छोड़ा, ब्रह्म स्थान को भी खाली छोड़ा, लेकिन अब परिस्थिति जो विकट पैदा होगी वो कब होगी। तो वास्तु के आपने सारे नियम समझ लिए कि हमें दुकान कौन सी दिशा में बनानी चाहिए, कौन सी दुकान कहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगी। अब जानते हैं कि जब हम नीचे के फ्लोर पर रहते हैं और नीचे ही एक दुकान बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर कोई निर्माण नहीं करते, छत हमारी पूरी खाली है, ऐसे लोगों को एक गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये मान लीजिए हमारा प्लॉट है और इस प्लॉट के आगे हमने एक यहाँ पर दुकान निकाली, यहाँ हमारे घर का मेन गेट रहा, यहाँ से हमने अपने घर का पूरा निर्माण किया। मान लीजिए कि ये दुकान का जो गेट है वो यहाँ रहेगा, घर का गेट यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये पूरा घर हमारा रहेगा। अब जब हमारा ये घर बनेगा तो क्योंकि ये प्लॉट तो पूरा एक है,
हमने यहाँ पे दीवार लगा दी पूरी और दुकान का गेट यहाँ, तो ये एक कोना हमारा अग्नि कोण का कट जाता है, यहाँ पर अलग हो जाएगा। जब हम अपने घर की बाउंड्री यहाँ से करेंगे तो आप देखिए, क्योंकि ये दुकान बिल्कुल अलग हो चुकी है, इस घर से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आने के लिए हमें बाहर से इधर आना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा अग्नि कोण कट गया, और अग्नि कोण कटना अच्छा नहीं माना जाता। अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए वो तो मैं बताऊंगी। इसी तरह आपको ये मान के चलना है कि आपने यहाँ पर दुकान बनाई तो इसी तरह आपने ये कोना भी काट दिया। किसी भी हिस्से में आप दुकान बना रहे हो और उस दुकान का गेट बिल्कुल बाहर से है तो ये एक कोना कटा हुआ माना जाएगा। अब इसका एक उपाय क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप बचना चाहते हो इस समस्या से, तो जो अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, यहाँ की जो दुकानें हैं इनका एक द्वार घर के अंदर देना पड़ेगा। अब द्वार कैसे देना है, अग्नि कोण का द्वार आपको इस एरिया में देना पड़ेगा, ये शुभ दिशाओं में देना है। नैऋत्य कोण का द्वार आप यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पर भी दे सकते हैं। वायव्य कोण का द्वार आप इधर दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर अपनी दुकान का एक गेट अंदर से भी लगा लेते हैं शुभ पद पर, तो आपका ये कोना कटा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी एंट्री हो जाती है आने जाने की। तो ये फिर वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है, ये कटे हुए एरिया में फिर ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी आपको शायद किसी ने नहीं भी बताई होगी, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसको आपने हमेशा गांठ बांध कर रखना है। जब भी भविष्य में कोई प्लॉट लेकर आप दुकान खोलने जा रहे हो तब उस दुकान का एक गेट घर के अंदर से ज़रूर दीजिए। जो लोग घर के अंदर से दुकान का गेट नहीं लगाते उन लोगों को बहुत सारी उस दिशा संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बात अच्छे से समझ में आई हो, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको चीज़ अच्छी ना लगे तब भी आप फीडबैक दीजिए कि आपको क्या पसंद नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इसमें क्या अच्छा लगा है तो वो ज़रूर बताइए। अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो मुझे भी पता चल सकेगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप तक ठीक से पहुँच भी पा रही है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखकर इग्नोर मार के निकल जाते हैं। तो अगर आपको चीज़ ना अच्छी लगे तब भी आप कमेंट में लिखिए कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद आई, और आपको अगर अच्छी लगे तब भी लिखिए, जिससे कि मुझे समझ तो आए कि अगर मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो कहाँ तक सफल हो पाई है। अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो मैं अगली बार उसको बहुत इजी तरीके से और भी आसान बनाकर समझाने की कोशिश करूँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, और ये जानकारी जो आपको बताई जा रही है बहुमूल्य जानकारी है, इसको सेव करके रखिए। ये जानकारी आपको बार बार कोई भी नहीं बताएगा, और ना ही इतनी अच्छी जानकारी बार बार आपको देखने और सुनने को मिलेगी। चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में और बेहतरीन बिना तोड़ फोड़ के उपाय आपके लिए बनाए जा रहे हैं तो आपको जल्दी और समय पर मिल सकें। बहुत सारे लोगों का काम हो जाने के बाद वो वीडियो मिलेगा तो उन्हें नुकसान हो सकता है, तो हम पहले से ही आपको हर चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं, पहले से ही आपको सतर्क करके एक एक जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि आपको कभी इधर उधर ना भटकना पड़े। तो सभी लोगों को जय माता दी।